जैसा कि हम पिछले वीडियो में सिलेबस डिफाइन कर चुके थे और हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। सो बेसिक से स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट नॉलेज। ठीक है, सो उसमें अगर हम देखें तो क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए किस टॉपिक की, तो ओम्स लॉ। व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को अगर हम देखें तो क्या होता है, V इक्वल टू R I when all the surrounding condition are constant। ठीक है, अगर सराउंडिंग कंडीशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, V इक्वल टू R I। किरचॉफ लॉ, देयर आर टू लॉ। द फर्स्ट वन इज KCL means Kirchhoff current law, and according to Kirchhoff current law the summation of the current IN where n is equal to 1 to n is equal to 0 means algebraic sum of all the current falling at a node is equal to 0. In other words, we can say the incoming current is equal to outgoing current. And the second law is KVL. According to KVL, in a loop, the algebraic sum of all the voltages across each element is equal to 0, where n is equal to 1 to n. ठीक है, सो ये हमारा हो गया किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, व्हाट आर द सीरीज कनेक्शन? मींस एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ टू एलिमेंट इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। ठीक है, मींस एक रेजिस्टेंस ये है और इसके एंड से ही दूसरा रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। एंड द टू एलिमेंट आर इन सीरीज व्हेन दे कैरी सेम करंट। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, व्हेन द टू एलिमेंट connected across the same pair of node, then the connection will be known as parallel connection. ठीक है, and the element will be in parallel if they carry same voltage across them. ठीक है, next, voltage division rule. ठीक है, so voltage division rule अगर हम देखें तो क्या होता है, let's suppose we have a circuit containing a voltage source V R1 and R2. ठीक है, so let's suppose the voltage drop due to this voltage source, the voltage drop across R1 is V1 and across R2 is V2. So according to voltage division rule क्या हो जाता है, V1 will be equal to the same voltage R1 upon total resistance R1 plus R2 into सोर्स वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली अगर R2 के क्रॉस V2 निकालें तो क्या हो जाता है, R2 मीन सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू सोर्स वोल्टेज V। ठीक है, सिमिलरली हम करंट डिवीजन रूल देखें। फॉर द करंट डिवीजन रूल लेट अस कंसीडर द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड in parallel with a current source I. Let's suppose this resistance is R1 and this resistance is R2. The R1 is carrying current I1 and R2 is I2. So according to current division rule, I1 will be equal to the opposite resistance upon total resistance, means R2 is opposite and total resistance is R1 plus R2 plus R2 into I। ठीक है, सो ये क्या हो गया, I1। सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस मींस R1 अपॉन R1 प्लस R2 into I। ठीक है, सो इस तरीके से वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल से हम सीरीज में कनेक्टेड ब्रांच में वोल्टेज निकाल सकते हैं एंड पैरेलल कनेक्टेड ब्रांचेस में हम करंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, केवल ये याद रखना है कि वोल्टेज के लिए जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालें सेम रेजिस्टेंस नॉमिनेटर में होना चाहिए अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और जब हम करंट डिवीजन रूल लगाएं तो अपोजिट रेजिस्टेंस नॉमिनेटर में होना चाहिए एंड डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इस सर्किट को अगर कंसीडर करें तो हम क्या देखेंगे, RA, RB and RC are forming
a delta connection within these three branches, and R1, R2 and R3 are forming star connection having a neutral point N. ठीक है। सो अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है तो हमें क्या कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है? स्टार कनेक्शन, या स्टार है तो हमें डेल्टा कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है। सो अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है मींस RA, RB, RC दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टार कनेक्शन के रेजिस्टेंस? R1 will be equal to the multiplication of consecutive resistance means RB into RC, RB into RC upon RA plus RB plus RC। ठीक है, इस तरीके से हम R1 निकाल सकते हैं। सिमिलरली R2 अगर निकालना हो तो R2 के लिए क्या करेंगे? R2 किससे कनेक्टेड है? RA और RB से, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मींस RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, सिमिलरली R3 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? किससे कनेक्टेड है? RA एंड RC से। ठीक है, तो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इस तरह से हम स्टार कनेक्शन के रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे सर्किट में डेल्टा कनेक्शन में RA, RB, RC दिया हुआ हो। सिमिलरली अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है मींस R1, R2 एंड R3 हैविंग अ न्यूट्रल पॉइंट N अगर दिया हुआ है तो हम डेल्टा में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं? उसके लिए फार्मूला देखते हैं। मींस RA विल बी इक्वल टू, कहां पे? यहां पे है। सो RA किससे किससे कनेक्टेड है? R2 एंड R3 से। ठीक है, सो R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली RB विल बी इक्वल टू, RB किससे कनेक्टेड है? RB R1 एंड R2 से, सो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, जो कि जिसके अपोजिट में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम RC को कैलकुलेट करें, ठीक है, RC को कैलकुलेट करें तो किससे कनेक्टेड है? R1 एंड R3 से कनेक्टेड है, तो R1 प्लस R3। ठीक है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 R3 एंड अपोजिट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों के अपोजिट कौन है? R2, तो R2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी हमें जैसे फार्मूला की नीड है वो वाला फार्मूला हम यूज करके हम स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? इफ अ वोल्टेज सोर्स V is connected in series with a resistance, then it can be converted into a current source I in parallel with the same resistance। ठीक है, R। ठीक है, R vice versa, if a current source connected in parallel with a resistance, then we can convert this current source into a voltage source connected in series with the same resistance, where the value of I will be equal to V by R। अगर हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो V will be equal to I into R। सो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, वोल्टेज सोर्स को अगर हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम कन्वर्ट कर लेंगे। और ये डिपेंड करता है कि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंड सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या हम इस सोर्स कन्वर्जन से रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हम अपने सर्किट को और सिंप्लीफाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर लॉ। पावर लॉ इज P इक्वल टू VI। ठीक है, सो मैंने पावर लॉ इसलिए लिखा क्योंकि P इक्वल टू VI एंड V इक्वल टू RI
दोनों डिफरेंट सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। लाइक अगर हम यहाँ से देखें V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, सो दोनों सेम कंडीशन के लिए तो एप्लीकेबल नहीं हो सकते, जहां पे ये V इज प्रोपोर्शनल टू I है और यहाँ पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। तो सो इसका रीजन क्या है कि पावर लॉ वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे कंडक्टर या सर्किट या नेटवर्क इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं, मींस जहां का इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, जबकि ओम्स लॉ मींस V इक्वल टू RI कहां के लिए एप्लीकेबल है, व्हेन ऑल सराउंडिंग कंडीशन आर कांस्टेंट। ठीक है, सो सारे सराउंडिंग कंडीशन अगर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड अगर एक्सपोज्ड है मींस एनवायरमेंटल कंडीशन वेरी कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।